लाए दिखाए। आओ दिखाओ। हाँ जी दिखाओ। सर मैं ना मैंने कभी स्पोर्ट्स का तुम्हारा रेगुलेशन पूरी तरह से मैंने पहले ही मैंने बाकी इसकी पीएचडी फाइल भी है। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ जी ठीक है। ऊपर वो नहीं दिखा आपने ये एथलेटिक्स। वो जगह वो हाँ, आपने इसको छोटा कर लेना था, जगह तो पूरा ही करना था ना, उसका डिजाइन तो आपने लेके आना था ना। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरा करना था इसे। चले बाकी कोई मसला नहीं, बाकी सही बना हुआ है। इस शेप मैंने आपको कहा था लंबी पोस्टर हमारा रखनी है आपको। खैर कोई नहीं। ये जिस तरह आपने नाव को शेडो दिया हुआ है ना, नजर थोड़ा कम कम आ रहा है ये। इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर आपने दे देना ताकि वो बिल्कुल नीचे वाला आपने सेम जो कलर दिया है ना, उससे हटके हो जाता है ये। बाकी अच्छा बना हुआ है जबरदस्त। लाओ आप आगे दिखाओ। अच्छा जी, शेप जी आपने चेंज कर दी हुई है। बड़ी मुश्किल से बनाया है ये। इनके ये फाउंड को क्या किया हुआ आपने, ये सारे ये पिक्सल ये इस तरह ये सारे ये क्या चीज है? इस सेप का सेल का शूज की भी रेजोल्यूशन बिल्कुल आपने मतलब की हुई है। फाइल में से कौन सी फाइल में से आपने इमेज डाउनलोड नहीं थी की ये वाली? तो आप उसे पीएनजी ढूंढ लेते, बेशुमार इमेजेस होती है। अच्छा ये है, इसको शेडो भी देना था आपने, इसको कलर भी वाइट करके इसको भी वाइट करना था। वाइट कलर देना है इसे कोई भी आप इजीली, इसमें कौन सा तो मुश्किल की चीज है। ये देखिए आपने यही कलर को Alt L by V से कलर दे देना है इसे। ये देखिए इसके आपने जब ओके करना है तो कलर मिल जाना इससे। लेकिन ये इसे कलर लगा क्यों नहीं? लगना चाहिए, लगा नहीं। ये देखें इसे कलर लगाएं, कलर लगा के इसे ओके करें। बाकी बहुत ज्यादा हटके बना हुआ है। शेप्स की नहीं मसला, रेजोल्यूशन तो चीजों की होनी चाहिए। शैडो देख रहे हो आप कितना ज्यादा आपने लगाया हुआ है, शैडो की सेटिंग करनी है आप। तो इनर शैडो आप क्यों लगा रहे हो? इनर शैडो नहीं उसने लगाया, उसने ड्रॉप शैडो लगाया हुआ। इनर शैडो उसने लगाया नहीं। ये देखो जब आप इसे क्लिक करके यहाँ पे लेके आते हो ना ड्रॉप शैडो पे, ये देखो, वो देखो ड्रॉप शैडो लगा हुआ है। उसकी आपने ओपेसिटी बढ़ा देनी है। लेकिन आपने वो नीचे वाले को उसकी क्यों लेयर ली हुई है? आपने सिर्फ एक आउटलाइन लेनी थी जिस तरह। उसको आप ना किया करो ऐसे, सही नहीं होता। ठीक हो गया, शेप बनी हुई है बस जबरदस्त। बाकी ये फाउंड की जो इस तरह फाउंड आपके सामने लगा हुआ है ना, आप इस तरह फाउंड लगाने हैं, इस तरह करने हैं आपने फाउंड। फाउंड की कोशिश करें कुछ रद्दो-बदल ना आए उसमें। लाओ आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक हो गया। फाउंड का कोई इशू नहीं, वो आपने चेंज कर लिया। ऊपर ये भी दिखती है, इसका भी कोई इशू नहीं, शेप्स आपने सही बना दी है। ठीक है जी। अच्छा आपने ये इसको व्हाइट कलर में ही ठीक है। आप एक ड्रॉप शैडो की सेटिंग देख रहे हो, ये देख रहे हो ड्रॉप शैडो इसमें बड़ा लाइट सा लगाया हुआ है। आपने थिकनेस ज्यादा उसकी नहीं करनी, साइज का ज्यादा नहीं नुमाया करना। ठीक है। और ये शेप्स आपने बनाई है जी रेक्टेंगुलर, ठीक ओके ठीक है। से आपने लगा दिया शैडो, आपके शूज पीछे लग गए। कंट्रोल प्लस ओके, डन हो गया ठीक है। सेव भी ठीक हो गया आपका। इसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी ना शैडो को। येलो के ऊपर जो ब्लैक है ना ऑटोमेटिकली नुमाया होता है।
बाकी ठीक है, जबरदस्त, बेहतरीन। ला वो आप दिखाओ। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। ये मिट्टी देख रहे हो कैसे पड़ी हुई है इसके ऊपर यार। लैपटॉप की सफाई नहीं रखी आप, लैपटॉप की सफाई नहीं की तो फिर क्या किया आपने। शूज की आपकी रेजोल्यूशन नहीं है, शूज की रेजोल्यूशन ज्यादा लेनी थी। सबसे पहली बात तो ये है आपकी, ठीक है। एथलीट इनको सबको आपने ड्रॉप शेडो नहीं लगाया हुआ। ड्रॉप शेडो तो लगाना था जिस तरह वो लगा हुआ है, देखते हैं जिस तरह सेल को लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है। ड्रॉप शेडो लगाओगे आपको, फिर ही आपको लगाना आएगा। इसे ड्रॉप शेडो लगाओ जल्दी से करो, मिनट मारो। आपको नहीं ड्रॉप शेडो लगाना आया अभी तक? लगा नहीं। यार लगना चाहिए, आपसे क्यों नहीं लगा ड्रॉप शेडो? ये सब तो क्या है? ये देखो, इसे लेयर को सिलेक्ट किया हमने। अच्छा ये पिक किधर है, पीएस डिजाइन ये किधर है, खोलो उसे, डिजाइन खोलो। अब खुद लगाओ, Alt L में डी से ड्रॉप शेडो लगा के उसकी सेटिंग करो, वो सामने स्क्रीन पे डिजाइन खुला हुआ है, सेम वैसे लगाओ, मिनट मारो। अच्छा और इब्राहिम साहब आपने बनाया है? आ जाए आ जाए, गर्ल्स में से कोई अगर चेक करवाए किसने बनाया। ड्रॉप शेडो की अपनी सेटिंग अच्छी करें, अपने हाथ सेट करें ड्रॉप शेडो लगाने पे, उसके बाद फाउंट पे ग्रिप करें। इमेज जब आप शूज की निकाल के लगाते होते हैं तो उसको हाई रेजोल्यूशन निकाल के लगाया करें, आपके डिजाइन की ज्यादा इमेज अच्छी बनेगी। वो सारा क्लिक करना था, ओए लेकिन होए, उसके अंदर उसका कलर नहीं जा रहा था कि पीछे बैकग्राउंड का कलर। आपने रेक्टेंगुलर टूल लेना था ना, उससे आपने सिर्फ आउटलाइन ही लेनी थी, आपका वो चीज बन जाएगी। रेक्टेंगुलर मार्केट, रेक्टेंगुलर लेना था टूल, जैसे कि आपको ये वाला टूल है ना, ये वाला आपने इसकी सिर्फ एक आपने आउटलाइन ही लेनी थी, वो सिर्फ एक लाइन बनती है जैसे ये देखिए, ठीक है, वो आउटलाइन सिर्फ बनती है आपकी, ये चीज। उसके बाद आपने इनको व्हाइट कलर नहीं लगाया, कलर तो व्हाइट आपने लगाना था। और ये हाँ जी, ड्रॉप शेडो लगाया, आप लगाया भी लगा रहे जल्दी से, ना पता लगे मुझसे पूछ लगे। लास्ट पे आप लोग या कुछ के नहीं, जितना की बनाया लेके आ रहे दिखा दो, जितना की किया है, बनाया ही नहीं है यार, टाइम निकालना पड़ता है ना आपको। मकसद ये कि डिजाइन कंप्लीट करके नहीं था लाना, कि आपने डिजाइन ही कंप्लीट, मकसद ये था कि आपने करने की कोशिश। अब कुछ बच्चों ने ऐसे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं उसके जैसा किया, लेकिन उन्होंने किया कुछ है, साइज लगा के, शेप्स लगा के, फाउंट लगा के, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। कोई मसला नहीं यार, बेफिक्र हो जाओ। बाकी शूज की रेजोल्यूशन आपकी बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है आपकी ये चीज। अच्छा ये पीछे से ब्लैक आपने खत्म कर देना था, इससे मैजिक टूल लेना था आपने, मैजिक टूल यहाँ पे क्लिक करना था, तो आपका इजीली पहले आपने लेयर सेलेक्ट करनी थी राइट क्लिक करके, ये देखिए लेयर सेलेक्ट कर ली जब आपने, तो आपने उसके बाद इसको जनाब साहब आपने ये देखिए, आपने इसको मैजिक टूल लेने के बाद इधर मैजिक टूल पे क्लिक करना था और डिलीट कर देना, आपका वो डिलीट हो जाना। ठीक है, ये देखिए सिलेक्शन करने के बाद डिलीट करना था और डिलीट हो जाना, ये देखिए, ठीक है। इनको ड्रॉप शेडो लगाएं, जल्दी करें, ड्रॉप शेडो लगाएं और उनका कलर व्हाइट करें, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कोरल ड्रा में आपको शेडो नहीं लगेगा इस तरह का, और चीजों की सही तरह से सिमेट्री नहीं बैठेगी, तो कोशिश करें एडोब में बनाए, वो ज्यादा प्यारा बनेगा और अच्छा बनेगा। क्या बात, जबरदस्त हो गया। शैडो आपसे बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा शैडो? मैंने बनाया था बहुत डार्क कलर, आपने पहले इसको व्हाइट को आउटलाइन इसकी, इसको कलर आपने देना था, ये इधर से खत्म कर लिया करेंगे, इसे आपने कलर देना था सिंपली, व्हाइट कलर देने के बाद आपने उसके बाद, अच्छा ये सारे आपने मर्ज कर दिए हुए हैं मीन्स के, अच्छा ये तो आप कोरल ड्रा से एक एक चीज उठा के ले आते हैं, एक एक चीज उठा के ले आते हैं। हाँ जी, फिर आपकी वो इसको कलर लगाने में भी आसानी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं।
आप ये ना पूरा, मैंने कहा था आप चीजों की बार बार एपीएस बना के उन्हें लेके आए। अच्छा ये सेल का अलग एपीएस, इस बॉक्स का अलग एपीएस, इसका अलग एपीएस। अगर यहाँ पे आप नहीं टाइपिंग कर सकते, वहां पे कर रहे हैं, तो वहां से अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे एक ही चीज को उठा के लेके आए। होती है यहाँ पे टाइपिंग, नो इशू, लेकिन आपका फाउंड यहाँ पे बड़ा लेट ओपन होता है। अगर आपने किसी चीज का फाउंड ओपन करना है ना, तो एडोब आपके लिए टाइम लेता है। कोरोड्रा बेहतर, इसीलिए मैंने आपको सारी सेटिंग उसी पे करना बताई। बाकी ये तो फिर भी दो चार लफ्ज हैं, अगर आप इसको अलग अलग एपीएस बना के लेके आते हैं तो आपके लिए एक तो बड़ी तेजी हो जाएगी काम करने में, आपको बड़ा कंफर्टेबली हर चीज हो जाएगी। और इसको अगर आप अलग अलग लेके आएंगे ना, जिस तरह आप इसको लेके आए ना, इसी तरह आपने अलग अलग लेके आना एक चीज को, उसे आपने ड्रॉप शेडो उसी पे आपने इफेक्ट अपने यूज कर लेना, वो बड़े बेहतरीन हो जाएगा आपका। फिर तो अच्छा हो जाएगा। फिर ये इसी तरह अगर आप लेके आ भी गए हैं तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे चीजों पे अपने, ये इस तरह इसे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउस कोशिश करें यूज करें। अच्छा अब देखें, आप सेल के इसको क्लिक करते हैं तो अगर आपसे ये layers, ठीक हो गया। इसे आपने ये लेने के बाद यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है। मैंने आपको जैसे बताया था कैप्स लॉक आपका ऑन है। इसका अडोब की प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अब ये आपकी अडोब की प्रॉपर्टी बनी हुई है ऑलरेडी, आपने रेक्टेंगुलर मार्क टूल लेना है। लेने के बाद आपने यहाँ से सेल की सिलेक्शन करनी है इस तरह, इसे कंट्रोल एक्स और वी करना है, कट होकर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, वी टूल लेने के बाद आपने जब इसको यहाँ पे सेट करना है तो फिर इसका आप इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। समझ लगी आपको? ये देखिए इसका कलर आप व्हाइट करें, हो रहा था कि ये वहां की प्रॉपर्टी थी बिल्कुल। उसके बाद आपने इसका ड्रॉप शेडो, ये देखिए ड्रॉप शेडो पे जब आपने आना है तो बिल्कुल आपने इसका ड्रॉप शेडो को जितना हो सके कम से कम या ज्यादा से ज्यादा आपने इसकी यहाँ पे नॉर्मल कर देना है। ये देखिए इसको आपने ब्लैक करना है, ताकि ब्लैक शेडो ब्लैक ही होता है। इसे आपने ओके करने के बाद आपने यहाँ से इसको कम कर देना है। ये देखिए इसको आपने कभी भी नहीं आगे करना, या आपके वो बॉर्डर को खुरदरा खुरदरा सा कर देगा। इसको आपने कम करके ये देखिए इस तरह ये सारी चीजें करके इसको आपने इसका जो एंगल है ना उसको नीचे को कर देना है। ये खराब हो रहा था पहले भी ऐसा। तो आपने वो उसको नीचे वाले को ड्रॉप शेडो नीचे ना देना, आपने उसकी एक शेप की कॉपी करके उसे थोड़ा सा नीचे कर देना, फिर ब्लैक कलर लगा देना। यही तो चीजें, यही तो चीजें जो आपको, बाकी करें आप, ट्राई हो जाएगा आपसे, कोई टेंशन। चीजें आपको समझ लगी अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से अब दोबारा करके इसे खुद अपने हाथों से देखिए, भी आपसे होगा ही। सर बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। बाकी ये जो फाउंड है ना यहाँ पे बनता नहीं लग रहा, ये बच्चों का कोई टॉय शो, वहाँ पे कोई फन फेयर, कोई कार्निवल हो ना, वहाँ पे लगने वाला है। और अगर ये बच्चों का शूज हो ना, फिर हम यहाँ पे ये फाउंड यूज करते हैं। उसके बाद जो आपने ये वाली चीज की ना, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो ब्लैक को ग्रीन आउटलाइन चीज नुमाया नहीं नजर होती, जिस तरह इस पे लगा हुआ था ना, आपने वैसे करना। ये चीजें ना बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है, बाकी ठीक है। आपने ये वेक्टर शूज के ना उठा लिए हुए कार्टून टाइप, ठीक है। आपको पिक्चर आई है ना, उसके मैंने वो कोई मसला नहीं। बाकी आपने बनाया, कोशिश करिएगा। मेन मकसद जो था ना आपको, ये जो इसके पीछे शेप्स बनी हुई ना, ये शेप्स बनाने का था, तो ये शेप भी जरूर बना के लेके आइए, तो फिर आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, आपके हाथ में ग्रिप आए। बाकी अच्छा बना है, बेहतरीन है जो आपने फाउंड यूज किया है। बस जबरदस्त हो, बेहतरीन हो। ये योर स्टोर हेयर का इसका ड्रॉप शेडो आपने सेटिंग बड़ी खराब की, इसको भी सही करो। बाकी ठीक है बे। और जो बीच में सेंटर में ब्लू कलर लगाया हो ना, उसको बहुत लाइट करें इस तरह का, ज्यादा सियान कलर नहीं करना आपने 100%, 50% सियान करें, या 10% 30% इतना करें, 20%। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ना काम करने से रोकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही उसकी ना। मतलब कौन सी चीज, जैसे कि अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने लिया है, ब्लू कलर लिया है, उसके ऊपर ही मैंने ये शेड लगाया है। इसका हर एक की अलग लेयर बनानी है। जब हाँ जी बिल्कुल, अलग लेयर ले लेनी चाहिए, जैसे ले लेना। ऐसे ही कंट्रोल ये चाहिए। अच्छा एक ये मुझसे आ रहा है मसला, ठीक हो गया। जब मैं ये 2 लेयर लगा के इसके पीछे कर रहा था ना,
आगे पीछे नहीं होता हम्म। था। अच्छा सर, एक ना वो जो आपने बताया लेट स्टाइल, हम्म। तो जैसे ना मेरी चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं। ये देखिए कंट्रोल डी करने से जब आपने फॉर एग्जांपल इस लेयर को पकड़ते हैं, ये देखिए आपने अपनी इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये थोड़ा सा ना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये आपने क्यों इसको ये थोड़ा सा ब्लैक किया हुआ यहाँ पे, आपने पता क्या करना था, सिंपली ब्लैक लेयर लगाने के लिए आपने क्या करना था, आपने इसी लेयर की कॉपी करनी थी, कंट्रोल जे से कॉपी हो गई, अब नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करनी थी। दोनों मैंने एक लेयर पे ना ये येलो और ब्लू बना नहीं ना, ऐसे होता नहीं है। अच्छा आपने जब लेयर की कॉपी कर ली, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको ब्लैक कलर लगा देना था। ये देखिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, आपने ब्लैक जब उसको लेयर लगा देना, अब इसके नीचे एक लेयर है जिसको ब्लैक कलर लगा हुआ, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसको आपने अपने एरो से अपने इधर साइड पे थोड़ा सा कर देना था। अभी आपने, मुझे तो ये था कि येलो की लेयर है, लेकिन वो पीछे वो उसकी भी लेयर, एक लेयर है। इसी तरह जब आप एक येलो की शेप बना के इधर लेके आएंगे जैसे इन्होंने की हुई है, थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता था कि अमेज़न वालों ने इनसे नहीं सेटिस्फाइड कि आज ना इतनी हम तरीके करते हैं ना, तो साल के बाद ऑफिस में भी गए थे ना, हमने कहा कि हमारी बड़ी किस्मत है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली जाए। मैं देख रहे साढ़े 7 बच्चे हमें ना जैसे दिक्कत नहीं होती, हमारी जितनी देर यहाँ तक काम पूरा था ना, हमारी रूह खुश हो जाती है। ठीक है, कसम से यकीन करें कि ना आप जैसे काम करवाते हैं ना, आप लेके चलते हैं, आप पढ़ाते नहीं, आप सिखाते हैं। मैं और सिखाता मैं हूँ genuine बात, मेरा ऐसे ही। concept इतना क्लियर हो गया है कि आप मुझे जो भी डिजाइन देंगे ना, मैं बना सकता हूँ इंशाल्लाह। अरे जैसे मसला ही कोई नहीं, अभी आगे चल के आप देखें कि आपकी क्लासें कितनी हुई और आगे जाके पढ़ी कितनी हुई और आप कितना सीख के भी गए हो। कुछ भी ना मैं कॉपी करने की तो ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ मैजिक से ले आया, हाँ जी, सारा काम अब मुझे मुझे इस चीज की खुशी कि अब देखें आपने शेप बनाई, राइटिंग भी खुद हो जाएगी, ड्रॉप शेडो भी आ जाएगा, इमेज भी लग जाएगा, आपने यहाँ तक तो किया है। और कोई भी बच्चा ना सर इससे काम नहीं करता, मतलब इनसे काम करने में लाइनिंग से हर चीज की एक्यूरेट एक्यूरेट आएगी, तो ये लाइनिंग से जिस तरह मर्जी आप गुम भी कर दें, हिडन भी कर दें, लेयर पे नहीं, लेयर पे भी कर देते हैं, आपको लेयर्स पे भी सिखा देते हैं। वो ना उसके अलावा मेरी चीज़ है ना, मेरा मसला थोड़ा सा ये है कि वो लेयर स्टाइल वाला है ना, अब ये वो देखें implement नहीं होता। लेयर स्टाइल वाला कुछ इस तरह है, अगर आपने ये वाली
वो तो अभी आया एक्चुअली, पहले का वहाँ आ रहा है इशू। ठीक है, हेलो, ओके, ठीक हो गया। जिनकी जो चीजें रह गई थी वो ये अभी यहाँ पे परफेक्ट यूज करें, आप करेंगे, आपका बहुत ज्यादा इशू आ रहा है।
अब देखिए, अब ठीक है, अब चेक करें। हाँ जी, अब ठीक है। स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये देखिए आ रही है। अच्छा जी, ये सारे अपने ना लैपटॉप पे अगर नेट चल रहा है लैपटॉप पे ओपन कर लें, अगर नहीं चल रहा तो लिख लें इसे। इसका नाम है, जो वेबसाइट है इसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट फाउंड। स्पेलिंग लिखें ABSTRACT। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। ABS हाँ जी, अब आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे। जब आप गूगल पे से ओपन करेंगे इस तरह ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं जिसका आप उसके फाउंड स्टाइल देखना चाहते हैं, आपके पास कोई आपका लेटर है, कोई भी किसी भी आपके पास लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सेल लिखा हुआ है, सेल का फाउंड आप अच्छे से अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये जो आपको एक यहाँ पे सर्च बार नजर आ रही है, आपने यहाँ पे लिखना है सिंपली सेल। ये सेल जब आपने लिखना है तो आपने इसे सर्च करेंगे जब, तो ये इस तरह सेल के सारे ऑप्शन आ जाएंगे बने हुए। वो आपको एक प्रीव्यू दे देगा कि जो आप अपनी चीज यूज करना चाहते हैं अपने डिजाइन में, उसे आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपको वो सारे उसके नीचे फाउंड दे देगा। अब इन फाउंड्स का नाम सेल नहीं है, इनका नाम इनके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा है, एक प्रीव्यू दे रहा है कि आप अगर ये फाउंड यूज करेंगे तो सेल इस तरह का नजर आएगा। आप ये ना समझिए कि इनका नाम सेल सारे शो हो गए हैं फाउंड। समझ लगी बात आपको? ये इनके ऊपर इनका नाम दिया हुआ है, सिर्फ वो आपको एक प्रीव्यू दे रहा है कि फाउंड ये यूज करने से आपका सेल कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो ये सारे सेल के फाउंड यूज किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक फाउंड डाउनलोड करता हूँ जो इजीली आपसे आपको वहां पे भी जाके यही कर लेता हूँ ताकि वो अट्रैक्टिव थोड़ा सा आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये फाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फाउंड ये वाला, इसको आपने यहाँ पे एक डाउनलोड का छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है। कोई इसमें परचेज वाला ऑप्शन नहीं कहना, कोई इसमें कुछ भी आपको और नहीं कहना होना। जैसे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे विनरार की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जैसे ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये 2 से 3 सेकंड लगेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसे यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करना है, इसके एक विनरार की ये फाइल ओपन हो जाएगी। बाकी मेथड सारा सिंपल मैंने आपको वही बताया हुआ, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये फाउंड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये 2 से 3 सेकंड लेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी हो गया। ठीक है, अब इसे कोरल ड्रा में आपने यूज कैसे करना है, यहाँ पे इसका फाउंड का नेम लिखा हुआ है LT फाइलेट मीडियम FILLT। ठीक है जी, ये नेम आपने जब अपने कोरल ड्रा ओपन करना है ना, इस तरह कोरल ड्रा ओपन करके जो भी आपने अपने जिसको भी यूज करना है, ये आपने अपने सर्च बार में जाना है फाउंड की, वहां पे अपना LT लिखना है, जो भी फाउंड के स्टार्ट में स्पेलिंग की दिए हुए हैं आपको, वो आपने सिंपली उसे इजीली यूज कर लेना। जैसे ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ LOT, तो ये आपको इजीली यहाँ पे शो हो जाएगा। ये तरीका कार है यहाँ से फाउंड डाउनलोड करके कोरल ड्रा में यूज करने का। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके डाउनलोड फोल्डर में ही जाएगा। जब वहां से ये जाएगा, ये देखेंगे,
ठीक है, ये यहाँ पे आपके डाउनलोड होके यूज भी हो गया है। एडोब में भी जाएगा ये, लेकिन मसला वही है कि जब आप एडोब में अपना टेक्स्ट यूज करेंगे तो आपको वो जो ना आपका लैपटॉप है वो हेल्ड कर देगा, इधर से आप ले जाएं उधर। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एडोब में आप चीजों को बार बार हिलाएंगे या छेड़खानी करेंगे ना उसके साथ, तो वो उनके पिक्सल मार देगा, वो नई चीज की नहीं पसंद करता एडोब। जबकि कोरल ड्रा में आप जिस तरह मर्जी छोटा बड़ा हिला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, फ्री हैंड आपके पास, जिस तरह मर्जी जो मर्जी आप इजीली कर सकते हैं। एडोब इस चीज को नहीं रेकमेंड करता कि आप बार बार चीजों को हिलाएं, छेड़ें, छोटा बड़ा करें, जैसे मर्जी करें। ठीक है, ये फाउंड आपका मैंने डाउनलोड किया था, ये इधर डाउनलोड करके ये ऐसे इजीली आपके यूज हो गया है। कोशिश मेरी यही हुआ करेगी कि मैं अब आपको ना खुद से इधर शो करवा दिया करूं जो चीज आपने बना के लेके आनी है, ताकि आप खुद करें, जहां से आपको ना पता लगे वहां पे मैं आपको बताऊं। अगर मैं ही यहाँ पे करता रहूंगा तो फिर आपसे नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। जब आप खुद करेंगे ना तो आपको चीजों की नहीं समझ लगेगी, तो फिर आप बार बार पूछेंगे, तो ही आपको करना आएगा। ठीक है, ये दोबारा आप देख लें कि एक दफा ये फाउंड डाउनलोड करने की जो है, एब्स्ट्रैक्ट फाउंड इसका नाम है वेबसाइट का, इसे आपने इजीली डाउनलोड करके जैसे मर्जी अपने फाउंड से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक चीज और बता दूं, आज एक बैकग्राउंड रिमूवल है, जो लोग उसे यूज करते हैं आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन की जो फॉर्मेट सेव करने वाला है ना, अब हम वहां तक पहुंच रहे हैं। जब आपने डिजाइन, अभी आपने सामने पोस्टर बना लिए, पोस्टर को जब सेव करना है तो कैसे करना है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कल वाला पोस्टर जो बनाया था, इसको सेव करना और इसकी फॉर्मेट चेंज करना है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाज बच्चों को कल ना ईपीएस बनाना नहीं था आ रहा। कोरल ड्रा में ईपीएस कैसे फॉर्मेट है वो आप भी मेरे ख्याल से पूछ रहे थे कि ईपीएस कैसे बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस करके। जब आप कंट्रोल ई करेंगे तो ही आएगा वो। सही हो गया। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने बना लिया था कल। इसे अब हमने सिंपल पीएसडी फाइल सेव करनी है। तो अडोब में ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है कि आपने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। अडोब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है, कंट्रोल शिफ्ट एस, कि आपने अपने जब कंट्रोल शिफ्ट एस करना है इस तरह करके, ये जो आपकी फाइल है, इसे जब आपने कंट्रोल शिफ्ट एस करना है तो आपको नीचे ये पीएसडी का ये एक लाइन नजर आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे फॉर्मेट दे देगा, जेपीजी, पीडीएफ दे देगा आपको, टिफ फाइल दे देगा। हाँ, इसमें पीएनजी नहीं देगा आपको, ये पीएनजी भी नहीं देगा, और ये आपको बस पीएनजी नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि पीएनजी में शर्त होती है ये कि आपकी इमेज की बैक साइड पे कोई बैकग्राउंड ना हो। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था ना, शूज आपने पीएनजी डाउनलोड करने हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होती, वो सिर्फ शूज ही होते हैं, बिल्कुल सिंपल। इस तरह इसके पीछे तो बैकग्राउंड है, ये पीएनजी ऑप्शन नहीं देगा यहाँ पे। तो आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो अपने डिजाइन जो आपने बनाया उसे अपनी आपने वक्त बचाने के लिए, अपनी जो इतनी ज्यादा आपने मेहनत की है उसको बचाने के लिए आपने सबसे पहले उसकी पीएसडी फाइल सेव करनी, ताकि लाइट बंद हो जाए या लैपटॉप आपका जवाब दे दे या कोई भी इश्यू बन जाए कि आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया है, आपने उसे बार बार पीएसडी सेव करना है। और पीएसडी सेव बार बार करने का तरीका क्या है जी, जब आपने एक दफा यहाँ पे, मैंने इसे बैनर का सेव कर लिया, ये देखें मैंने कल वाला सेव किया था बैनर का पीएसडी फाइल। पीएसडी फाइल सेव करने का वही आपको मैंने तरीका बताया था। कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे
कुछ भी नहीं, सिलेक्ट ओनली करना, यहाँ से आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, वो सारी सेटिंग उसने एडोब में की हुई है आपकी। बस आपने यहाँ पे अपना जो डिजाइन उसका नेम रखना है और पीएसडी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने इसे सिंपली एस करना है यहाँ से या आल्ट एस करना है तो वो सेव कर देगी। ठीक है जी। ये आपने जब डिजाइन का साइज लगाना है ना, जब आपने डिजाइन का भी साइज लगाया ही है, आपने फौरन उसे सेव करना है, कुछ भी नहीं करना। पहले सबसे पहले आपने उसे सेव करना है। सेव करने के बाद ये सेव हो गया डिजाइन। अब मैंने इसमें क्या किया है जी, मैं इसमें चेंजिंग करता हूं, मैं अपने सब्जेक्ट को कहीं पे भी हिला देता हूं। देखिए मैं इसे हिला दिया, ये मैं चेंजिंग कर रहा हूं अपने डिजाइन में, इसे इसकी ना अल्टरनेट कर रहा हूं, इसे मैं छेड़ रहा हूं, इसमें मतलब इसमें ना चीजें ला के इसे सेट कर रहा हूं। अब मैंने बार बार कंट्रोल शिफ्ट एस करके इसे सेव तो करना नहीं वहां पे, तो इसका एक सिंपल सा एक बड़ा हल है, आपने इसको यहीं से ना कंट्रोल एस कर देना है। जब आपने देखा कि आपने अपने डिजाइन पे थोड़ी हैवी चेंजिंग की है, एक लेयर को उसमें इफेक्ट डाले, 2-3 आपकी मेहनत हुई है उस पे, आपने उसे फौरन कंट्रोल एस कर देना, वो आपके उसी डिजाइन के ऊपर सेव हो जाएगा, उसी नाम में उसी डिजाइन के ऊपर सेव हो जाएगा। ताकि आपकी फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है इस तरह करके, अगर आपका सॉफ्टवेयर बंद हो गया, आप उसे दोबारा ओपन करते हैं, तो अब जब आप डिजाइन अपना ओपन करेंगे, ये देखिए तो मेरी जो चेंजिंग मैंने जहां से सेव किया था वहीं से सेव हुआ है। ठीक है जी। तो ये चीज आपने, जो आपका एडोब ने आपको बैकअप दिया हुआ ना, 5 मिनट का दिया हुआ है, आप 5 मिनट अपने डिजाइन पे काम करेंगे तो फिर आपका एडोब जो है वो उसका बैकअप लेगा। तो आप 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या मेहनत कर देंगे अपने डिजाइन पे कि बैकअप वो ले ही ना, और आपका लैपटॉप बंद हो जाए या सिस्टम बंद हो जाए, आपका डिजाइन आपकी मेहनत रहेगा जाए। तो आपने जब कोई भी लेयर को इफेक्ट देना है, कोई भी चीज को, आपकी मेजर जो चीज जिसको आपने हिलाया, सेटिंग की, अच्छे से सेटिंग की आपने, फौरन कंट्रोल एस कर देना आपने, एक क्लिक से आपका डिजाइन फौरन सेव हो जाए, वो वहां से उसी वक्त आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप जो मर्जी करी जाए। फिर अगर आपने कुछ इसमें ना आपका लैपटॉप हिलेगा, कोई हेल्ड होगा, ना आपका डिजाइन हैवी होगा, ना आपको कोई और इश्यू आएगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपने कंट्रोल एस कर देना है। अगर आपके डिजाइन में कोई आपको कहता है, कस्टमर आपका या आप खुद कहते हैं कि मैं इसका एक और ऑप्शन बनाना चाहता हूँ, इसकी बैकग्राउंड चेंज करके, इसकी बैकग्राउंड चेंज की मैंने, इसमें मैंने 1-2 चेंजिंग और की, तो अब वो डिजाइन, मेरे जो पहले डिजाइन बनाया था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, तो अब मैं कंट्रोल एस नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस करके, ये जो बैनर था ना, बैनर वो तो पहले वाला सेव हुआ हुआ है, इसके आगे मैं 01 लिख दूंगा, तो कोई भी मैं चेंजिंग इसमें कर दूंगा, तो ये इसे एस करने से ये एक नया सेव हो जाएगा। ये देख लें, व्यू इसका बढ़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए 01 वाला मेरा सेव हो गया, जो मैंने सेकंड अपना कस्टमर को ऑप्शन देना था, ताकि मैं अगर उसके ऊपर सेव कर देता ना, तो फिर तो वो पीछे वाला खत्म हो गया, उसके नया ऑप्शन सेव हो जाना था। तो समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेव एज एक नया ऑप्शन हो गया आपका। इसी तरह जब आप किसी को डिजाइन पास करवाते होते हैं या अपना डिजाइन के 2-3 ऑप्शन बना रहे होते हैं, तो आपने उसके 2-3 ऑप्शन बना देने इस तरह। अगर तो आपको कंफर्म पता है 100% कि नहीं, वो मेरा पहले वाला डिजाइन बिल्कुल फेल होगा, वो फारग है, वो नहीं हो सकता फाइनल, तो फिर आप उसके ऊपर बेशक कंट्रोल एस करी जाए, ना बनाए दूसरा ऑप्शन। ठीक है। तो ये डिजाइनों को सेव करने का तरीकाकार एक मैं आपको और बता दूं, जब आपने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है, तो आपने यहाँ से जेपीजी फाइल जे लिखेंगे तो जेपीजी फाइल आ जाएगा नीचे। ये जेपीजी फाइल बनाने का तरीका है। कुछ बच्चों ने जेपीजी फाइल बनाई भी हुई है, मेरे ख्याल से आपने बनाई है। आपने जिस तरह जेपीजी फाइल बनाई है, जो सही तरीकाकार है ना डिजाइन का चेक करवाने का, वो जेपीजी फाइल है। अगर मैं इससे यहाँ पे जेपीजी फाइल करता हूँ, ये देखें जेपीजी मैंने किया, कंट्रोल आल्ट ये एस करता हूँ, कंट्रोल एस, सॉरी यहाँ से ये जेपीजी फाइल किया मैंने। ये अब आपका जेपीजी फाइल में आपसे एक छोटा सा ऑप्शन मांगेगा, ये एक ये टैब खुलेगी, एक पैनल, ये जेपीजी ऑप्शन का। आपने इसकी जो क्वालिटी हो 12 पे करनी है, 100% ओके। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से इसे ओके कर देना। ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे जेपीजी फाइल सेव हो चुकी है पीएसडी से हटके, ये देखिए। ये जहाँ पे पड़ी हुई है वहां से आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पीपीएस, ये देखिए, ये यहाँ पे जेपीजी फाइल आपकी ये बन गई है। ठीक है जी।
ये जेपीजी फाइल बनाने का एक तरीका कार है। अब ये आप इसमें से किसी भी चीज को हिला नहीं सकते, ये मर्ज हो गई, ये जेपीजी फाइल बन गई। जेपीजी फाइल मैंने बताया था आपको सोशल मीडिया के लिए यूज होती है, या आप अपने स्टेटस या अपने किसी भी चीज को सेंड करने के लिए यूज होती है। सिंपली जहां से आपने पीएसडी करना है वहीं से आपकी ये जेपीजी फाइल सेव होगी। तो ये फाइल सेव करने का एक तरीकाकार है, पीएसडी और जेपीजी फाइल। बताने में आपको क्या लगा था, मेरे माइंड से निकल गया। हाँ, बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे आपने आना है, जब ये देखें, जब आप यहाँ पे अपनी किसी चीज का बैकग्राउंड क्रॉप करेंगे, यहाँ पे पिक्चर आप अगर ये देखें, मैं यहाँ पे पिक्चर कोई अगर लेता हूं, किसी भी चीज की पिक्चर लेता हूं, फॉर एग्जांपल यही इमेज है, अगर मैं इसे इसमें फेंकता हूं इस तरह, आपने सिंपल कोई भी इमेज लेनी है, आपने इसे यहाँ पे लाके आपने ड्रॉप कर देना है। ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद आपको ये इस तरह आपकी जो इमेज है ना, अब खैर ये एक डिजाइन है, तो डिजाइन को वो पूरा डिजाइन ही उसने क्रॉप कर दिया है। अगर मैं यहाँ से एक मॉडल की पिक्चर लेता हूँ तो ये देख, ये एक अनार इसे ले लेते हैं, इसकी रेजोल्यूशन इतनी खास है नहीं। फॉर एग्जांपल यही जितनी भी रेजोल्यूशन है, कोई नहीं, आपको बताने के लिए इसे डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। इसे हमने डाउनलोड किया है, सिंपल डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट पे आएंगे, ये ऐसे इसे क्रॉप कर देते, इसे कटिंग कर देते हैं। कोई भी इवन कि आप अपनी खुद की इमेज भी बनाते हैं ना, तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है आपने, तो जब आप डाउनलोड करते हैं आपने इसके अंदर इसे ड्रॉप कर देना। इस तरह ड्रॉप करने के बाद आपको ये इसकी कटिंग करके दे देगा आपको। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, लेता तो नहीं है, पता नहीं क्यों ले रहा है यहाँ पे ये। रेजोल्यूशन इसमें ये है कि अगर आपकी कोई पिक्चर हाई रेजोल्यूशन है तो ये उसे अपने साइज में डाल देगा, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं देगा आपको, लेकिन आपका सोशल मीडिया के यूज होने के लिए ये आपको दे देगा कि भाई इतनी आप यूज कर सकते हो, इतनी आप यूज कर। प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज हो सकेगी ये, ठीक है जी। ये वैसे इस तरह पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो आपने सिंपली यहाँ पे इसकी बात मान के कह देना है कि यही। जब आप इससे वेरिफिकेशन कर देंगे तो ये थोड़ी सी अनलोडिंग लेगा, ये इस तरह इसकी ये कटिंग हो जाएगी। इसे डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस पिक्चर के ऊपर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ये डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जल्दी से डाउनलोड होकर ये नीचे इस तरह आ जाए। डाउनलोड करने के बाद इसे आप अपने एडोब फोटोशॉप में लेके आएंगे, तो ये ऐसे एडोब फोटोशॉप में आपकी कटिंग होकर ये अनार आपका पीएनजी बन गया। इसकी बैकग्राउंड खत्म हो चुकी है, ये देखें इस पे थी बैकग्राउंड, हम किसी भी चीज को नहीं हिला सकते थे, ये देखें, जबकि यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड खत्म हो गई है और आप अपने डिजाइन पे इसे इजीली जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके जैसे मर्जी। इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये एक पीएनजी फाइल बन गई। और पीएनजी फाइल की कोई बैकग्राउंड नहीं होती, उसे आप अपने कोलोड्रा में भी यूज कर सकते हैं, उसे आप अपने एडोब फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर इसका नाम है, ये याद कर लें। आप घर जाके इसे ओपन करिएगा, अपनी चीजें इस पे क्रॉप करिएगा, सारा फायदा लीजिएगा। अच्छा, जब इस पे ज्यादा चीजें क्रॉप कर लेना हम, तो फिर ये ऑप्शन मांगता है जो इसने मांगा हुआ था पहले, आई एम ह्यूमन रोबोट का, वो इमेज की आपसे एक ये उसकी पूछेगा इनकी डेफिनेशन की, ये इमेज यही है। अदरवाइज आपसे ये कुछ भी नहीं पूछेगा, आप पिक्चर बस फेंकनी है आपने, ये पीएनजी से कर दे, ठीक है। अब डायरेक्ट फाउंड वेबसाइट और ये एक बैकग्राउंड रिमूवर, आपकी दो वेबसाइट है, ये लिख लें, याद कर लें, आगे जाके आपके बड़े काम आएंगी ये। अच्छा, आप में से किसी बच्चों को बुक्स पढ़ने का शौक है? दौर तो बड़ा एडवांस हो गया, मोबाइल में बंदा हर बुक को इजीली कर लेता है, लेकिन मैं मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ कि मोबाइल पे अगर पीडीएफ फाइल बुक पढ़ने का किसी को शौक है बुक्स का, एक वेबसाइट है, बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, बड़ी मजे की वेबसाइट है, बड़ी लेवल की वेबसाइट है बड़ी लेवल की वेबसाइट है वो। उसमें ना
लाखों बुक्स हैं पीडीएफ और वो आपको फ्री देते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा बुक्स उसमें से डाउनलोड की हुई हैं, बहुत ज्यादा मैंने उसमें से आइडियाज दिए हुए हैं। जो चीजें आपको नेट नहीं बताता वो बुक्स आपको लाजिम बताती। तो अगर कैसा सोने पे सुहागा हो कि वो बुक्स आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाए, आप उसे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लें, तो ये से आपके लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट होगी कि कल ही बताऊंगा आपको, आज नहीं बताऊंगा। आपको मैंने वो अमेज़न वाला बताया था, आपने किया? अमेज़न वाला जो आपको मैंने बताया था पेज, वो आपने वो बंदे का देखा? यार देखना था आपने, लाजमी देखिए। अच्छा, वो बुक वाली वेबसाइट है, वो बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। उसमें सिर्फ आपने बुक का नाम सर्च करना है, आपने अपने गूगल से उसे लॉगिन लेना है अपना। लॉगिन करने के बाद आपने वो वेबसाइट आपको डेली बेसिस पे 5 बुक डाउनलोड करने की मोहलत देगी, लिमिट देगा।